मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सुन रहे हैं कवि कविता और कहानियों का अगला एपिसोड। हरिवंश राय बच्चन, एक नाम जो आज हिंदी कविता के क्षेत्र में महाकवि के रूप में जाना जाता है। जो पहली पंक्ति सुनी आपने वो उनके शब्दों में उनका परिचय था। एक नाम जिसने जीवन के सभी आयामों पर लिखा, एक नाम जिसकी रचनाएं आप जीवन के हर क्षण में सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन में इन्हें लोग प्यार से बच्चन बुलाते थे, जिसे इन्होंने अपनी कविताओं में इस्तेमाल करना शुरू किया और बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। बहुत वक्त तक उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी काम किया। इनका विवाह श्यामा के साथ हुआ और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है इन दोनों के बीच। ये वक्त हर एक कवि के जीवन में आता है जब वो खुशी की, सृजन की कविताएं लिखता है और एक रंगीन चश्मे से चीजों को देखता है। और जब वो एक खूबसूरत इंतजार का वक्त होता है, वो लिखते हैं, मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय तुम आते तब क्या होता, मेरी भग्न कुटी को आते तुम दिख जाते तब क्या होता। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय तुम आते तब क्या होता। एक दौर वो भी आता है जब आप अपने साथी के साथ खुश होते हो और उसके बाद के जीवन की कल्पना ही बेमतलब सी लगती है। उसी एहसास को वो ऐसे बयां करते हैं, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। पर यह मधुर वक्त अभी गुजर ही रहा था कि उनकी पत्नी का देहांत हुआ। वो बड़े गमगीन थे, शोकाकुल थे और निराशा से भरे हुए थे। पर इसी दौरान उनके घर वालों के द्वारा उनकी दूसरी शादी की बातें भी चलनी शुरू हो गई। ये बात उनको बड़ी नागवार गुजरी। वो लिखते हैं, आज मुझसे दूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया, वह मेरा दुख समझ न पाती और मेरा दिल जलाती। है चिता की राख कर में, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया, आज मुझसे दूर। इसी गम में कुछ साल गुजरने के बाद उनकी मुलाकात एक पंजाबी लड़की से होती है, जो कि उनकी दूसरी पत्नी बनी, तेजी बच्चन। कविताओं के माध्यम से एक नए प्रेम की शुरुआत हुई। वो धीरे धीरे निराशा से आशा की ओर आए, अवसाद से हंसी की ओर बढ़े और खुशियां एक बार फिर उनके पास वापस लौटी। उस ख्याल को दर्शाती हुई एक मशहूर कविता का अंश मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो आप सबने पहले सुनी होंगी, पर एक ऐसी ओजस्वी कविता है जो आपका उत्साह बढ़ाने में कभी असफल नहीं होती। वो लिखते हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। उनकी कई सारी खूबसूरत कविताओं में से एक अग्निपथ की वो कविता जिसपे की 2 बार मशहूर फिल्में बनी, एक ऐसी कविता है जो आपको नई ऊर्जा से ओतप्रोत करती है और एक नया रंग, एक नया उमंग भरती है आपके सीने में। एक वक्त ये पंक्तियां सभी की जुबान पे हुआ करती थी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उनकी ऐसी एक ऊर्जावान कविता में वो लिखते हैं, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात
पर दिया जलाना कब मना है। उनकी कही हुई एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा मानना है कि ये शायद हम सबको सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदर्श ये सोचना होगा कि हम मित्र की घटिया रचना को घटिया कह सकें और शत्रु की सुंदर रचना को सुंदर कह सकें। शायद हम में से कई लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। उनकी सबसे मशहूर रचना मधुशाला अपने आप में पूरे समाज का एक आईना है, जिसमें उन्होंने समाज की बुराइयां, उसके मतभेद, एक इंसान की कमियों को शराब और मधुशाला के माध्यम से बताया है। चाहे जाति प्रथा और धर्म के बीच का मतभेद हो या फिर इंसान का सपनों के पीछे भागना और दूर होती चीजों का शोक मनाना, सब पर उन्होंने अपने विचार लिखे जो काफी पसंद किए गए। उसमें से कुछ लाइंस मैं आपको सुनाना चाहूंगा। यहाँ हाला शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसमें इसका मतलब शराब से है। समाज में धर्म के मतभेद पर उन्होंने लिखा है, मुस्लिम और हिंदू हैं दो, मुस्लिम और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। वहीं जाति भेद के ऊपर उन्होंने अपने विचार बहुत ही खुले तरीके से लिखे हैं। कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाँ छू दी मेरी हाला, कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाँ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठ कर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला, 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। वहीं वैसे लोगों के लिए जो जीवन में भटके हुए हैं और एक सही रास्ते की तलाश में हैं, वो लिखते हैं, यहाँ उन्होंने मदिरालय शब्द का इस्तेमाल किया है आपकी मंजिल की तरह। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। उन लोगों के लिए जो अपनी चीजों की कद्र नहीं करते और एक सपने के पीछे भागते हैं, वो लिखते हैं, उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर से है हाला। प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरमानों में, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। भाग्य के प्रबलता के ऊपर और भाग्य की प्रधानता के ऊपर वो लिखते हैं, मदिरालय में कब से बैठा, मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका अब तक हाला, यत्न सहित भरता हूं कोई किंतु उलट देता प्याला। मानव बल के आगे निर्बल भाग्य, मानव बल के आगे निर्बल भाग्य, सुना विद्यालय में भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। मधुशाला को वो अपने बचपन की एक झलक कहते थे। बाद के समय में उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी जो हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी, जिसमें कि उनका एक नया और एक परिवर्तित रंग भी दिखा दुनिया के सामने। हरिवंश राय बच्चन के ऊपर एक कवि की ये लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। हम पर दुख का पर्वत टूटा, हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने 2 4 लिखे, उस पे भला क्या बीती होगी, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर 1000 लिखे। 2003 में उनका देहावसान हुआ। उनकी मौत हिंदी कविता की कभी न पूरी होने वाली कमी की तरह है। उसे उनके ही शब्दों में अगर बयां करें तो, नभ की सीमा है पाताल पर, एक चमकती रेखा चलकर लुप्त शून्य में होती है, बुझता निशा का दीप दुलारा, देखो टूट रहा है तारा, देखो टूट रहा है तारा। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी हरिवंश राय बच्चन को आप तक एक छोटे से पर उनके पूरे रंग में लाने की। जो चीज़ें रहती हैं उन्हें किसी और दिन मैं पूरा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह आगे आप तक नए कवियों को लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।